नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद करगिल के चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन की शानदार जीत से राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला का कद बढ़ गया है। हम आपको बता दें कि इस चुनाव में अपनी पार्टी के प्रचार के लिए उमर अब्दुल्ला ने पूरी ताकत झोंकी थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव चिन्ह को मान्यता वापस दिलाए जाने को लेकर अदालती लड़ाई भी लड़ी थी। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी लद्दाख दौरे के दौरान करगिल में कांग्रेस संगठन में नई जान फूंक दी थी और सघन जनसंपर्क भी किया था। इसलिए कांग्रेस के कई सीट पर जीत हासिल करने के मद्देनजर पार्टी ने कहा है कि यह राहुल गांधी के नेतृत्व में की गई भारत जोड़ो यात्रा का सीधा असर है। कांग्रेस ने कहा है कि 10 साल बाद लद्दाख पर्वतीय परिषद चुनाव में पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है। पार्टी ने कहा है कि हमने अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद क्षेत्र के पहले चुनाव में इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर पूरे क्षेत्र में जीत हासिल की है। कांग्रेस ने कहा है कि क्षेत्र में पिछले महीने की गई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने लद्दाख और करगिल के लोगों को यह विश्वास दिलाया है कि कांग्रेस और इंडिया को उनकी समस्याओं को लेकर गहरी चिंता है और उनकी लोकतांत्रिक भावनाओं को आवाज़ दिए जाने की जरूरत है। कांग्रेस ने कहा है कि नतीजों से पता चलता है कि लोगों ने बीजेपी के गुमराह करने वाले एजेंडे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अगर कश्मीर घाटी में चुनाव होते हैं तो भी परिणाम अलग नहीं होंगे। हम आपको बता दें कि लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद करगिल चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर 22 सीटें जीती हैं। केंद्र द्वारा 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद करगिल में लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद करगिल का यह पहला चुनाव था। अधिकारियों ने बताया कि 4 अक्टूबर को 26 सीट पर चुनाव हुआ था। प्रशासन 30 सदस्यीय लद्दाख LAAHDC करगिल के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत करता है और उनके पास मतदान का अधिकार भी होता है। अधिकारियों के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 12 सीटें जीती और वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि इसकी सहयोगी कांग्रेस ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें जीती, जबकि 2 निर्दलीय उम्मीदवार भी विजयी हुए हैं। दूसरी ओर श्रीनगर में कांग्रेस मुख्यालय पर पार्टी की जीत का जश्न मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब भी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे तब जनता हमारी पार्टी को ही जिताएगी। ये तो बहुत आगाज ही अच्छी है, तो अंजाम क्या होगा? इंशाल्लाह जो भी आगे नेक्स्ट हुकूमत होगी वो कांग्रेस की होगी। कांग्रेस सेंट्रल में आएगी और धूम धड़ाके से आएगी। तो लोगों ने वोट दिया तो उनको पता था कि हमने किस पार्टी को वोट देना है, तो उन्हें सही दिया होगा। तो उनको पता था कि बीजेपी वालों ने कुछ किया नहीं, पिछले 10 साल से लोग तंग आ चुके हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे भी इलेक्शन कराएंगे इनको पता चलेगा यहाँ पे भी कि माहौल कैसा है। देख ही लिया तो चुप करके बैठे हैं, घरों में बैठे हैं। उन्होंने देखा तो कांग्रेस खत्म हुई या भाजपा खत्म हुई है, तो पूरे देश को पता चला कि अभी तो ये शुरुआत होगी। आप देखिए मेरे भाई, जैसे ही जहाँ स्टेट में इलेक्शन हो जाएगा वहाँ भाजपा की हार होगी इंशाल्लाह ताला। देखिए आप, पिछली बार जब इलेक्शन हुए लद्दाख में तो पूरी कामयाबी तो बीजेपी की हुई। अब देखिए हमारे राहुल जी ने जो ये स्टेप उठाया, मतलब पूरा यात्रा, इससे बहुत कामयाबी मिले हमें। तो जो कारगिल और लद्दाख में 10 सीटें हैं, इंशाल्लाह ताला ये तो कुछ भी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में इंशाल्लाह ताला कांग्रेस ही आ गया है। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भरोसा जताकर दर्शाया है कि यही पार्टी सबका भला कर सकती है। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम भी इसी तरह के आएंगे। जो भारी हार का सामना बीजेपी को करगिल में उठानी पड़ी, उसके लिए एक एक करगिल के जो हमारे भाई बहन हैं वो शुक्रिया के हकदार हैं। उसके साथ साथ अपने तंजीम के साथियों को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। ये कामयाबी ना मेरी है, ना नासिर की है, न यहाँ पे श्रीनगर में हम में से किसी की। ये कामयाबी करगिल में मेरे तंजीम के जो साथी हैं, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी कमर अली आखून साहब से लेके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हाजी हनीफा जान साहब, आउटगोइंग CEC करगिल फ़िरोज़ खान साहब और उनके साथ तमाम जो हमारी टीम है, दिन रात उन्होंने मेहनत की और
हमारी जो 12 सीटें हैं ये उनकी कामयाबी का नतीजा है। मैं वक्तन फ़वक्तन आप सबों के साथ जहाँ कहीं मुलाकात हमारी हुई है, अक्सर बेशतर आप लोगों ने इलेक्शन के बारे में पूछा और कहा कि इलेक्शन की तैयारी कैसे चल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन को किस तरह देखती है। और हमेशा मेरा जवाब आपको यही था कि इलेक्शन के लिए हम तो तैयार हैं, लेकिन न मरकज़ की हुकूमत तैयार है न बीजेपी वाले तैयार हैं, क्योंकि वो डरे हुए हैं, वो लोगों का सामना करना नहीं चाहते। आज सबूत आपके सामने है। 2019 अगस्त 5 के बाद पूरे मुल्क को, न सिर्फ मुल्क को बल्कि दुनिया भर में बीजेपी ने ये फैलाने की कोशिश की कि जम्मू कश्मीर का बंटवारा, बिलखसूस लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करना, ये लद्दाख के लोगों की दिल की तमन्ना थी, उनकी ख्वाहिश थी और उस ख्वाहिश को पूरी की गई। आज ये साबित हुआ कि जम्मू कश्मीर को उसका बाइफरकेशन करना, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करना, जितना ये हमें कश्मीर में बुरा लगा, जितना आज हम कहें कि जम्मू को भी ये पसंद नहीं आई बात, इतनी ही ये बात जो है करगिल के लोगों को खटकती है। अब बीजेपी वाले आपको शायद ये कहने की कोशिश करेंगे कि वहाँ जी मुसलमान अक्सरियत है इसलिए नतीजा इस तरह रहा। तो पहले तो मैं उनसे पूछूंगा, क्या फिर लद्दाख का बंटवारा सिर्फ मजहबी बुनियाद पे हुआ? क्या सिर्फ मजहब देख के हुआ? और अगर इस सारे चीज़ को आप मजहब के तराजू में तोल रहे हो तो फिर आप शायद भूल रहे हो कि लद्दाख खित्ता भी मुसलमान अक्सरियत है। बेशक वहाँ बौद्धों की आबादी जो है कम नहीं है, लेकिन अक्सरियत लद्दाख में जो है मुसलमानों की है। और इस इलेक्शन में बौद्ध वोट जो है वो बीजेपी को नहीं गया। अगर गया होता तो नतीजे शायद अलग होते। इस इलाके से हमारा भी एक बुद्धिस्ट काउंसलर जीत के आया है पदम से। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मजहब के बुनियाद पे वोट हासिल किए। हकीकत ये है कि ये इलेक्शन डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों के बारे में कम और 5 अगस्त 2019 के बारे में ज़्यादा था। और करगिल के लोगों ने अपने वोट से साबित किया कि वो इस फैसले के साथ नहीं हैं। रही बात हमारे इलेक्शन की, इस नतीजे के बाद तो शायद ये कहा जा सकता है कि हमारे इलेक्शन हमसे और ज़्यादा दूर चले गए। अभी तक तो हमें ये उम्मीद दी जा रही थी कि असेंबली के इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब 370 को लेके बात चल रही थी तो वहाँ पे हुकूमत के तरफ से ये कहा गया था कि पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शनों की तैयारी की जा रही है। लेकिन पिछले दिनों दिल्ली में होम मिनिस्टर साहब की मीटिंग के बाद जो रिपोर्ट्स देखने को मिल रही हैं, उनके मुताबिक लगता है कि अब ना पंचायत इलेक्शन करने की इनको हिम्मत है, ना बल्दियाती इलेक्शन करने की इनको हिम्मत है। शायद इनका बस चलता तो ये यहाँ पे ये पार्लियामेंट का इलेक्शन भी नहीं कराते, लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन इनकी मजबूरी बन गई है। मुझे बीजेपी से इसका ज़्यादा गिला है नहीं। सियासी पार्टी हैं, हर चीज़ में अपना फ़ायदा और नुकसान देखेंगे। अगर मुझे गिला किसी से है तो वो इलेक्शन कमीशन से है। आज भी
बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के बारे में सवाल किया गया अभी सुबह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उनका जवाब ये था कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के बारे में फ़ैसला तमाम हालात को देख के लिया जाएगा, आफ्टर कंसिडरिंग ऑल फैक्टर्स। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट आर द फैक्टर्स? क्योंकि हमें जो लगता है देयर इज़ ओनली वन फैक्टर, दैट इज़ फियर फैक्टर। वो बीजेपी को जो फियर फैक्टर है, बीजेपी वाले इससे पहले राजभवन के पीछे छुपते थे, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पीछे भी छुपना शुरू कर गए हैं। और अफसोस की बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बजाय ये कि वो आज़ादाना तरीके से अपने फ़ैसले लें, वो सिर्फ़ और सिर्फ बीजेपी के इशारों पे अपना फ़ैसला ले रहे हैं। हम आपको यह बता दें कि चुनाव आयोग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए चुनाव उचित समय पर कराए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव तब होंगे जब सुरक्षा स्थिति और इस केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले अन्य चुनावों को ध्यान में रखते हुए आयोग उचित समय समझेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।